हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर वेल्थ ट्रेडिंग एकेडमी। नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी वीक है, तो वहां पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या होंगे एंड जहां पे ग्लोबल में वॉर का टेंशन है, तो वहां पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक के लिए विद स्कैल्पिंग के साथ, वो आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। लास्ट वीक आप देख सकते हो कि यहां पे एक टॉप किया था, टॉप से मार्केट डाउन आ गया था, जहां पे 22,700 समथिंग टॉप बना के वो डाउन आ गया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि यहां पे ये जो इवनिंग स्टार टाइप प्रोग्रेस बना था, यहां पे हमने पी बाय करने दिया था मंथली में 22,700 एट द रेट ऑफ 235, और उसने .600 का हाई मारा था उस दिन। उसके बाद वो 800 भी चला, तो ये टॉप हमने आइडेंटिफाई किया था। वैसे ही नेक्स्ट वीक के लिए आप अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से ये एक बॉटम बन चुका है। यहां पे 21,750 टू 21,800 एक रिवर्सल जोन था, जहां पे मार्केट बार बार आके बाउंस बैक दे रहा था, और वही हुआ। 3 to 4 डेज के गिरावट के बाद एक काफी अच्छा एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन से टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मुझे बॉटम में गिरावट के बाद दिखाई देता है, और वहां पे एक ऑसम रैली आप देख सकते। यहां पे अभी ये जो भी कुछ जोन है, ये एक हर्डल वाला जोन है, दैट विल बी नथिंग एज 22,250, क्योंकि यहां पे बहुत बार रिजेक्शन हो चुके। तो जैसे ये 22,250 के ऊपर अगर नेक्स्ट वीक निकलेगा, तो मेरे अपकमिंग टारगेट रहेंगे 22,330, 22,400 एंड 22,530। ये 3 टारगेट के लिए नेक्स्ट वीक, एंड नेक्स्ट वीक काफी वोलाटाइल होने वाला है, क्योंकि एक ही दिन में आप देख सकते हो यहाँ पे 21,775 का लो, और उसी दिन उसने 22,200 तक का सफर इजीली, मतलब ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की रैली यहां पे दे चुके हैं। तो ऐसे वोलाटाइल मार्केट में इंट्राडे में मिनिमम स्टॉप लॉस आपका 50 to 100 पॉइंट्स का होता है ऑप्शंस में, तो थोड़ा संभल के कीजिए टिल इलेक्शन तक। यहां पे एक देख सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र का स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के यहां से 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहां पे जैसे इसने ये लाइन के ऊपर बाय का सिग्नल दिया, इसने एक रॉकेट दिया और ये सिग्नल तक आ चुका था। दैट इज दिस लेवल इज नथिंग बट 22,200। कल अगर जैसे 22,200 क्रॉस करता है, दीज आर द पोजिशनल वे में जो ब्रह्मास्त्र में टारगेट आपको दिए, तो मेरे ख्याल से ये 22,510 नेक्स्ट टारगेट मेरा है, अगर ये 22,200 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। एंड बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि डेली का कैंडल बहुत बड़ा बना हुआ है, तो जैसे ही कल ये प्रीवियस डे के हाई को निकलेगा, मतलब 22,200 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है 5 मिनट्स 10 मिनट्स में, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग का ट्रेड लोगे। उस दिन काफी बड़ी रैली आई, बहुत जन मुझे बोल रहे थे कि वो रैली कैसे कैप्चर कर सकते, तो वो ओआ डेटा से कर सकते हो आप। यहाँ पे ओआ डेटा देख सकते हो, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश था निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। आप जाके चेक करो कि हमारे सॉफ्टवेयर पेड ग्रुप में हमने कॉन्ट्रा ट्रेड दिया था, मार्केट जैसे ही गिरा तो दिखा कि बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट लेवल है, जहां पे सपोर्ट लेवल से ही वो रॉकेट हो चुका था। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी भी एक प्रॉपर चैनल फॉर्मेट में है, तो मुझे लगता है कि अभी ये लो अगर सस्टेन किया तो ये फिर से 49,000 का जो हाई है वो क्रॉस करने के लिए रेडी है विद दिस स्टॉप लॉस, मतलब ये 46,500 एक लक्ष्मण रेखा भी बन चुका है। यहां पे भी एक काफी अच्छा बुलिश कैंडल बना हुआ है, जो मार्केट का स्ट्रेंथ बताता है। और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी अच्छा है, बेटर नहीं है बट अच्छा है। बट यहां पे बैंक निफ्टी में अगर ये जोन अगर इजीली वो निकाल देता है, दैट इज 47,750 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होता है, तो डेफिनेटली लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस काफी छोटा रखिए 47,700, जो भी कुछ 5 मिनट्स 15 मिनट्स में, और पोजिशनल वे में रहिए। यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि 49,000 के टारगेट जल्दी एक 2 to 3 डेज सेशन में ही आने चाहिए, क्योंकि जब भी आपने देखा रहेगा ग्लोबल का टेंशन जब भी होता है, इसके पहले भी वॉर हुए हैं, उस टाइम में जो टेंशन होता है, वो टेंशन जैसे ही रिलीज होता है, मार्केट बाउंस बैक, और इंडिया का मार्केट बहुत ही जल्दी बाउंस बैक करता है। तो दिस इज अ पास्ट हिस्ट्री। दिस इज एनएससी का ऑप्शन चेन, इसमें आप देख सकते हैं 22,200 के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, एंड आफ्टर दैट 22,300, एंड वो जैसे ही जाता है, तो मैंने अभी बताया आपको 22,500, तो इसके ऊपर जैसे ही ये सस्टेन होगा, तो मार्क माय वर्ड, ये बहुत ही जल्दी 22,500 की तरफ जाने के लिए रेडी है। वेयर एज लोअर साइड में आप सपोर्ट देखोगे, तो सपोर्ट डायरेक्टली
22,000 का ये जो मैक्सिमम पुट राइटर वहां पे खड़े 1,56,000, तो ये 22,200 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 22,200 का, ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस, और अपर साइड 300 पॉइंट्स के रैली के लिए निफ्टी रेडी हो सकता है। बट अगर वहां से अगेन वॉर का कुछ नेगेटिव सिचुएशन आता है और अगेन 22,000 के नीचे अगर आ रहा है मार्केट, तो 21,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहां पे एक बॉटम फिनिशिंग है, एक ही दिन में 400 पॉइंट्स का कैंडल बन चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडे ट्यूसडे में एक थोड़ा सा साइडवेज एक्शन होगा एंड मंथली एक्सपायरी के पहले दिन या मंथली एक्सपायरी के दिन वेडनेसडे थर्सडे को एक बड़ा धमाका अगेन हो सकता है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कॉल राइटर्स कैसे एग्जिट्स हुए हैं। यहाँ पे क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी जो फ्राइडे के दिन दिखाई दी थी। तो यहाँ पे अगर आप अभी हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो भी कुछ है मैक्सिमम हर्डल 48,000 के यहाँ पे एंड 48,000 के ऊपर 48,500 के यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी थोड़े बहुत अच्छे है और बैंक निफ्टी में काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली आई है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी एंड यहाँ पे सपोर्ट के लिए मेरा 47,500 का काम करेगा। 47,500 के डाउन साइड जाने के बाद मेरा व्यू जो भी कुछ बुलिश था वो थोड़ा सा मैं निग्लेक्ट करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी आजकल एक ऐसा वोलेटाइल काउंटर है कि विद इन 5 मिनट्स में 500 पॉइंट्स का रैली भी आ सकता है। जो आपने थर्सडे के एक सेशन में देखा रहेगा कि एक 5 मिनट का कैंडल 500 पॉइंट्स का बना था डाउनफॉल में। एक निर्मला जी का एक स्टेटमेंट आया था एंड वो स्टेटमेंट की वजह से 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल। अच्छा वोलाटिलिटी है, इसमें आपका फंड बचा के रखिए एंड में ट्रस्ट में विद इन दिस 2 to 3 मंथ्स में और एक मस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी आएगी कि जहां पे आप आपका पोर्टफोलियो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ट्रेड फॉर वेल्थ ने भी एक कमिट किया है कि मंथली एक प्रॉपर डायरेक्टली इक्विटी इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद द म्यूचुअल फंड आप करके एक अच्छा सा पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हो। तो ये पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करना है क्या मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर आपको म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो एक एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड का एक बेस्ट फंड आ रहा है एंड काफी अच्छा उसका ग्रोथ स्टोरी होने वाला है मेक इन इंडिया के लिए। जो इंडियन गवर्नमेंट का एक सपना है कि मेक इन इंडिया से हम मैन्युफैक्चरिंग को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक एनएफओ फॉर्मेट आ रहा है, दैट इज 10 रुपीज एनएवी आपको मिलेगी। तो ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी कुछ भी हो तो वहां पे डाउनफॉल बहुत कम होता है, बट यहां से मार्केट अगर अप जा रहा है तो ये आपको इजीली अच्छे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एचडीएफसी के बैक परफॉर्मेंस रिपोर्ट काफी अच्छे जो 6 मंथ पहले हमने एचडीएफसी डिफेंस फंड रिकमेंड किया था, नियरली विद इन 6 to 7 मंथ्स में 60 to 70% का रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही रिटर्न्स वी कैन एक्सपेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग फंड, बट 5 to 10 इयर्स का अगर आपका होराइजन है तो ये फंड आपके लिए बेस्ट रिटर्न देके जा सकता है। ये फंड के बारे में मोर जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए तो आपको मैं गाइड करता हूं। अगर आपका पहले से म्यूचुअल फंड है तो उसमें कुछ करेक्शंस करना है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कंसल्टेंट है कि यहाँ पे कुछ भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे आपसे। तो अगर आपको ये वीडियो एंड लेवल्स पसंद आया रहेगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।